और ये विपक्ष के लोग अपने दुख से नहीं परेशान है, मोदी जी के सुख से परेशान है। तो हार गए हैं तो इनको हार बर्दाश्त नहीं। हारने के बाद इनको एक मंथन करना चाहिए कि हम अपनी कमियां ढूंढना चाहिए। ये विपक्ष सिर्फ हवाबाजी बना रहे, उसके पास कुछ मुद्दा बचा ही नहीं है। अगर ये लोग गलतियां नहीं किए होते तो भाजपा तो बहुत पहले से आज़ादी के बाद भी डोरमेंसी में थी। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि देश के राजनीति में इस चीज़ को हलचलें जो हैं वो तेज़ हो गई हैं। आपको बता दें जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं वो सत्ते में आ गई हैं, और इसलिए सत्ते में आई हैं क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में एनडीए की जीत हुई है, जिस तरह से वो उन्होंने फतह अपना हासिल किया है, उसे कहीं ना कहीं ये देखकर लग रहा है कि जो विपक्ष है वो अपनी रणनीतियों पर अब काम करने वाले, अपनी रणनीतियों को बदलने वाले हैं। क्योंकि आपको बता दें कि देश का अगर सत्ता पाना होता है तो दो ही ऐसा राज्य है जिससे वो रास्ता गुजर के जाती है, चाहे वो बिहार हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। और ये दोनों जगह अभी मान के चले तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी का सरकार है। अब विपक्ष का ये कहना है कि उनकी रणनीति जो है कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर दिख नहीं रही है, और इसीलिए तमाम जो विपक्ष पार्टियां हैं वो पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2027 में चुनाव होने वाला है, और सपा, जी हाँ, समाजवादी पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी है वो अपनी रणनीतियों को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि हम कांग्रेस को जो है 30 से 35 सीटें ही देंगे, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गया है। क्योंकि सपा को ये साफ तौर पर यह कहना है कि सपा कह रही है कि बिहार में अगर हार हुई है आरजेडी की तो वो है कांग्रेस की वजह से। आइए तमाम लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे। जिस तरह से बिहार में जीत हुई है एनडीए की, और उसे सपा कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होगा तो हम 30 से 35 सीटें ही कांग्रेस के देंगे, कितना सही लग रहा है? देखिए, जो बिहार का जो चुनाव हुआ है तो वो बिहार का चुनाव किसी पार्टी पे नहीं हुआ, बिहार की जनता जो है जनता के ऊपर हुआ है चुनाव, और जनता जिसको चाहेगी, क्योंकि जनता जमीन पे जो काम करेगा, कोई पार्टी हो जो जमीन पे काम करेगा, बीजेपी ने जमीन पे काम किया इसलिए जनता ने उनको वोट दिया। और जो इनको जो हार गए हैं तो इनको हार बर्दाश्त नहीं। हारने के बाद इनको एक मंथन करना चाहिए कि हम अपनी कमियां ढूंढना चाहिए कि हम क्यों हमको जनता ने बाहर कर दिया। बाहर का रास्ता जनता ने दिखाया है, किसी पार्टी ने। आप अगर जमीन स्तर पे कोई पार्टी हो काम करेगी तो जनता उसको वोट देगी, और जनता ने बिहार की वोट। और मैं आपको और मैडम बता दे रहा हूँ, यूपी में 27 में बीजेपी पार्टी कहना है कि वहाँ पे मतलब चोरी नहीं धांधली हुआ है, पर डकैती हुआ है, अखिलेश यादव जी का कहना है। अच्छा मैडम, आप बताइए, जब ये अभी समाजवादी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो तब ये नहीं चिल्लाए थे। जब लोकसभा की इनकी सीटें जब आ गई थी, जहाँ ये जीते वहाँ मशीन ठीक है, चुनाव आयोग ठीक है। जब हार जाए तो ये मतलब चुनाव आयोग पे और मशीन पे मुद्दा उठा देते। मुद्दा ये वो नहीं उठाते कि क्यों हम हारे। अब ये जब 37 सीटें जो जीते हैं लोकसभा में, इनसे ये पूछिए कि ये जमीन पे काम कितना कर रहे हैं। भाई आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष में जनता के बीच में काम करिए। आप यूपी में 37 सीटें जीते हैं तो आप जमीन स्तर पे आप अपने सांसद कोटे से रोड बनवाइए, नाली बनवाइए, बेरोजगारी के बात करिए, लोगों का भला करिए, तब तो जनता आपको बढ़ाएगी। आपको कि इस बार कहीं ना कहीं जो बिहार की जीत की वजह से विपक्ष डर गए हैं? भाई देखिए, विपक्ष जो अपने काम की कर्मों पे और काम नहीं करेंगे तो पार्टी की बात नहीं है, अब जनता फैसला करेगी। कोई भी पार्टी, जो पार्टियां काम नहीं करेंगी उसको जनता बाहर का रास्ता दिखा देगी। और मैं आपको और बता दूं, योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री जो यूपी को मिला, हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि जमीन स्तर पे काम कर, कोई गुंडागर्दी नहीं है। आप अगर इस चौराहे पे करेंगे, आगे आप चौराहे पे आपको सजा मिल जाएगी। और योगी मॉडल पूरे भारत में लोग की मांग है। तो ये आप 27 में योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और उससे ज़्यादा सीटें और आएंगी। हाँ बताइए, क्या बोलना चाहते हैं? जैसे ये लोग जो है सपा और कांग्रेस वाले बार बार आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पे, तो इनकी कर्नाटक में सरकार बनी तब ईवीएम सही, हिमाचल प्रदेश में बनी तब सरकार सही, बंगाल में सरकार बनी तब इनकी सही, 24 में इतनी बड़ी जीत हुई। यही बिहार में असरुद्दीन ओवैसी साहब ने पत्र, बस आरोप लगाने आता है। आरोप है लगाना। आपको हम जाति समीकरण का वोट बता दें, असरुद्दीन ओवैसी साहब ने तेजस्वी यादव को पत्र लिखा कि हमको भी अपने गठबंधन में शामिल कीजिए, तो कहा बीजेपी भी टीम, मायावती जी को कह रहे बीजेपी भी
टीम चंद्रशेखर रावण को कह रहे, बीजेपी भी बात रही है। बिहार में 20% है मुसलमान और 7% है यादव और 2% है साहनी। तो एक जो साहनी हो गया डिप्टी सीएम और जो है सीएम हो गया यादव। 20% मुसलमान है, उसको तुमने जो तेज कैसा पत्ता भी तक चूसा और निकाल के फेंक दिया। तो मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है। और रही जहाँ तक बात है समाजवादी पार्टी और बिहार में लालू प्रसाद जी का, तो एक परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार की इन लोगों ने एक रास्ता फैलाई है और इसी तरीके से लोगों को ठगते चले आए। दूसरी चीज़ हम आपको और एक बात बता दें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि अब जो हाल उत्तर प्रदेश थे बिहार में तेजस्वी का हुआ है, वही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का जनता ही फैसला करेगी। और हमने तो बार बार मुसलमान भाइयों से अपने हाथ जोड़े, एक मिनट, मुसलमान भाइयों से बार बार हमने हाथ जोड़े हैं कि बिहार में जैसे तेजस्वी का आपने बाजा बजाया वैसे अखिलेश यादव का बाजा बजाओ और जो सब लोग मिलके असरुद्दीन ओवैसी को वोट दो। असरुद्दीन ओवैसी से ना खुश रहो तो भाजपा का दो। भाजपा ने किसी मुसलमान से वोट की ठेकेदारी नहीं की। बाकी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता खोला, जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया। आज मुसलमान की जो दुर्दशा है इसकी जिम्मेदार क्या कहना है कि बीजेपी जो है जातीय समीकरण कार्ड नहीं खेलती है। जाति समीकरण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और बनाते चले आएगी। और ये विपक्ष के लोग अपने दुख से नहीं परेशान है, मोदी जी के सुख से परेशान है। उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, चैनप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी जी को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके। एक मिनट, आप हमको ये बता दीजिए, अखिलेश यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे, अखिलेश यादव ही नेता सांसद दल बन रहे, सब 5 तुम्हारे ही परिवार से सांसद और कोई यादव और कोई मुसलमान नहीं है। ये कहते हैं मुसलमान, तुम मुसलमानों तुम्हारी भाजपा दुश्मन है। भाजपा ने क्या हमारा बिगाड़ा? ना योजनाओं में भेदभाव है, ना कोई आवास मिला, हमको भी आवास मिला बगैर पैसे का, शौचालय मिला। मुसलमानों को हर जगह जो है भाजपा जो है हर योजनाओं में सम्मानित कर रही। तो इन लोगों को यही दर्द हो रहा है कि मुसलमान अब ओवैसी की तरफ, भाजपा की तरफ क्यों जा रहा है। अरे कितने दिन तक भाजपा तुमको ढोएगी, वो मुसलमान ढोएंगे। मुसलमानों ने अपना सपा से भी यहाँ तल्ला झाड़ लिया, बिहार में तेजस्वी को भी औकात दिखा दी है और कांग्रेस तो बेचारी कोमा में पड़ी है। मैं और एक चीज़ आपको जी बताऊंगा। जैसे अभी लोग कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, आपको मालूम नहीं बिहार में पिछली बार ओवैसी जी की 4 सीटें थी और तो उन्होंने ज़मीन पे काम किया तो उनकी 5 सीटें हो गई। उनकी सीटें क्यों कम नहीं हुई? क्योंकि वो ज़मीन स्तर पे ओवैसी एक नेता है। मैंने इससे पहले जब अभी वहाँ पर हमला हुआ था एक महिला के साथ जो मारा गए थे, तो मैंने उसे बोला था, तो उस पे सबसे पहले ओवैसी एक नेता ऐसा था कि उस वहाँ की आवाज़ उठाया था, उसने आतंकवादियों के खिलाफ की आवाज़ उसने उठाई थी। मुसलमान में बाद में, हिंदू बाद में। आखिर सपा और वहाँ पे जो कहीं ना कहीं जो काम करी थी कांग्रेस और आरजेडी की क्या कमियां रह गई थी जो इतनी कम सीटें? देखिए इसकी सीटें कमियां, देखिए सत्ता पा लेना, सीट पे जीत जाना एक अलग बात, जीत जाने के बाद ये अपने क्षेत्रों में जाते नहीं है। जो जनता इनसे काम जो चाहती है वे नदारत रहते हैं। जब सत्ता में सीट पा जाते हैं तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। और वहाँ दिल्ली का ओवैसी की भी जो पार्टी आई है 5 सीटें, 1 सीट बढ़ी है मैडम, ओवैसी जी की 1 सीट बढ़ी। ओवैसी के जो पार्टी के लोग हैं वो ज़मीन पे काम करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ओवैसी के, मैं बता रहा हूँ, ओवैसी के उनके जो ओवैसी के पार्टी में कोई गरीब दुखियारी जो भी पहुंच जाता है तो उसकी मदद करते हैं वो बेचारे, खाने से लेके, पानी से लेके, किराए से लेके हर, और जहां तक होता रोड बनवाना, उनके जितने विधायक या एमपी जीतते हैं तो वो अपने जनता के बीच का जो कोई व्यक्ति हो वो काम करेगा तो वही देश में राज करेगा। अब ये खाली नहीं कि सीट पे जीत लिए और एसी की गाड़ी में घूम रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए जिस तरह से बिहार में फतह हुई है एनडीए सीट की और फिर से नीतीश जी 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो यूपी हो, अपने रणनीतियों को बदलाव करना चाहती है। उनका कहना है कि सपा को हम 30 से 35 सीटों देंगे। तो क्या उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस जिस भी पार्टी में जाती है उसकी हार हो जाती है? देखिए, पहले तो बिहार की देवतुल्य जनता को मैं हृदय तल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने न सिर्फ विकास चुनकर आपने जो काम किया है और जो जनादेश दिया है, इसके लिए मैं हार्दिक स्वागत और बधाई देता हूं। रही बात, देखिए विपक्ष तो 1984 का जब दशक था तो भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीट मिली थी कि नहीं मिली थी? तब तो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप नहीं लगाया ना कि हमने वोट चोरी की है। मगर आज देखिए, जो वहाँ की वर्तमान सरकार थी
सुशासन बाबू जैसे नीतीश कुमार 9 बार तो मुख्यमंत्री बन चुके, जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने सुरक्षा देने का काम किया पूरे बिहार वासियों को, वो किसी छुपा नहीं है। बेरोजगारी वहाँ पे और जो पलायन सबसे बड़ा मुद्दा था, तो जनता अवेयर क्यों नहीं हुई? अरे 2005 तक पलायन मुद्दा नहीं था, पहले ना लोग नहीं कमाने जाते थे, बताइए। पहले से आप देख लीजिए 50% कम हुआ है कि जो बिहार में रोजगार कर रहे हैं लड़के। 50% तो लोग को इच्छा है, कोई विदेश जाना चाहता है, कोई घूमने के नीति से चाहे नियत से जाता है, तो उसको हम रोक थोड़े पाएंगे। किसी को अगर बिहार अपना घर द्वार है, वो कहीं कमाना इच्छा चाहता है तो जा सकता है, कोई रोक तो नहीं सकते। मगर सरकार ने जो सुरक्षा दिया, जो गारंटी दिया है, उसको पूरा करके दिया और दिखाया कि पैसा जो खाते में गए उसकी वजह से वोट आया आपका। कहे जनसुराज के जो प्रशांत किशोर कहे 40,000 करोड़ रुपए देके आपने वोट खरीदा। नहीं, देखिए बिल्कुल जो बिहार की महिलाएं हैं उन्होंने कहा कि मोदी हमें देंगे चाहे नहीं देंगे, फिर भी हम मोदी को जिताते रहेंगे। चुनाव के बीच में पैसा बांटना, खाते में भेजना, ये कहाँ का सही है? नहीं, देखिए चुनाव के से पहले से 3 महीने पहले से पेमेंट आ रहा है। ये विपक्ष सिर्फ हवाबाजी बना रहे, उसके पास कुछ मुद्दा बचा ही नहीं है और वो जंगल राज वापस लाना चाहते, तो जनता पढ़ी लिखी होशियार हो चुकी है। अभी मैंने एक बूढ़ी माँ का इंटरव्यू देख रहा था, बिहार की जो रहने वाली थी, उन्होंने कहा कि अपना बेटा 500 रुपये का नोट नहीं दिखाता है, लेकिन धन्यवाद मोदी सरकार, धन्यवाद नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने हर महीने के 2 तारीख को हमारे खाते में 1100 रुपया भेज देते हैं। तो देखिए कितने करोड़ों महिलाओं को आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिलता है, नीतीश कुमार को मिलता है। तो जो चुनाव बिहार में हुआ है नीतीश कुमार और मोदी जी के नाम पे हुआ है और उनके नाम पे महिलाओं ने अपना भरपूर मतदान किया है। सपा जिस तरह से अपनी रणनीति चेंज करना चाह रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस को 30 से 35 सीटें उत्तर प्रदेश में देना चाहिए। देखिए कांग्रेस और समाजवादी की स्थिति तो सब खत्म हो गई है। अब ये लोग सत्ता में आ जाएंगे तो बड़े छोटे लोगों को धमकाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे। अभी देख रहे हैं बिहार में कौन कौन सा गाना चलता है, आरजेडी के माल और कट्टा से उठा लेंगे, कट्टा से खूटा ठोका, ये सब कहाँ का वो है? अभी धमकी दे रहे हैं। अभी देखिए वोटरों को धमका रहे हैं कि वोट लालटेन को नहीं दोगे तुमको मार देंगे, उलाट देंगे, पलाट देंगे। लेकिन जनता ने जो वहाँ जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले दिन में जो विकास नहीं हुए थे, जो अधूरा काम था, उसे नरेंद्र मोदी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरा करने जा रही है। क्या कहना है आपका इस पे? जिस तरह से बिहार में हुआ है, अब सपा कह रही है कि हम कांग्रेस को उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव में 25 से 30 सीटें ही देंगे। क्या डर गई है कि जिस तरह से आरजेडी का हाल हुआ वो कहीं सपा का ना हो जाए? बिहार में बहुत अच्छा हुआ है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है। अगर विपक्ष वाले दुखी हैं कि ये गलत हुआ है, 10,000 रुपये ले करके लोगों ने वोट दिया है, तो पूरे विपक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए, लोकसभा और विधानसभा दोनों से। तब हम समझ लेंगे कि नहीं, बड़े बड़े नेता जो है जनता को मूर्ख नहीं बना रहे हैं, कि विधायक निधि और सांसद निधि खा रहे हैं बड़े बड़े नेता। पक्ष भी इस बार जमीनी स्तर पर देखने को मिली कि वोट चोरी मुद्दा लेकर, पलायन के मुद्दा लेकर, तमाम मुद्दे जो थे कि जो सही बहुत साबित हुआ, लेकिन आखिर जीत क्यों नहीं? विपक्ष का नहीं दिखाई पड़ा, जनता का दिखाई पड़ा आक्रोश। विपक्ष का नहीं दिखाई पड़ा। कोई विपक्ष कहीं गया हो, कोई लाठी खाया हो तो हमको बता दीजिए। विपक्ष का नेता कोई जा करके कहीं लाठी खाया हो तब हमको बताइए। खाली विपक्ष के कार्यकर्ता लाठी खाए हैं वोट गिनती के टाइम, विरोध करने पर। तो ये हमेशा जो है, कद्दू चाहे ऊपर चाकू रखो तब भी कद्दू कटेगा, नीचे रखो तब भी कटेगा। हम कह रहे हैं कि अगर ये तो लगातार हो रहा है गड़बड़ी। कमी कहाँ हो रही है विपक्ष की? क्योंकि विपक्ष तो तमाम मुद्दे लेकर, अब कमी कहाँ दिख रही है? आप जनता हैं, उसके तौर पे बताइए। विपक्ष को इस्तीफा देना चाहिए कि हम चुनाव का बहिष्कार कर रहा हूँ। उसके बाद जो है एक बढ़िया मैसेज जाएगा देश विदेश में। हर जगह जितना विपक्ष है, जहाँ जहाँ सरकारें बनी भी हैं, सब जगह इस्तीफा दे दीजिए। सबको इस्तीफा दे देना चाहिए एक तरफ से कि जाओ तुम राज करो, जो करना है वो कर लो। पहले विपक्ष का जितने सांसद और जितने विधायक हैं, जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है, सब जगह इस्तीफा दिलाएं। कहें राहुल गांधी से, अगर आपको लग रहा है वोट चोरी हुआ है तो इस्तीफा सब जगह दिलवा दे। लेकिन जिस तरह से 25 सीटें आरजेडी की आई है, उन्होंने तमाम तरह के काम दी और मुद्दे भी रखे। तुम जनता को डराओगे, धमकाओगे, जमीन कब्जाओगे, लैंड फॉर जॉब दोगे। और आपने देखा ना बिहार की बदहाली में क्या स्थिति, इन लोगों का हम रोल था। लोगों को नौकरी के बदले जमीन हथिया लेते थे। आज अगर
50 बीघा पटना शहर के अंदर जमीन है तो लालू प्रसाद यादव का है। कहाँ से आया भैया? ये वो लुटेरे हैं, ये क्या बात करेंगे? इतना लूटे हैं देश और प्रदेश को जिसे कोई हद सीमा ही नहीं है। एक कह दे कि जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, बंगाल है, हिमाचल है, झारखंड है, सबसे पहले इस्तीफा दे दे। क्या बोलेंगे? सब जगह इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल। क्यों नहीं दे रही है विपक्ष? क्यों नहीं दे रही? विपक्ष तो अपनी रणनीति बदलने में लगा है। विपक्ष हो सकता विधानसभा का सत्र चालू, सरकार की रणनीति अपना चेंज कर रही है ना, ये नहीं हो सकता अभी विधानसभा का मुख्यमंत्री बनने दो, क्योंकि विधानसभा में इस्तीफा दिया जाता है, लोकसभा में इस्तीफा दिया जाता है, रोड पे थोड़ी दिया जाता है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को विपक्ष नेता चुना गया है कल के। हाँ, बोल में जैसे मुख्यमंत्री बने तैसे इस्तीफा दे देना। अपने सभी कार्यकर्ता जो चुने हुए विधायक है सब इस्तीफा दे दें। मतलब आपको लग रहा है कि वहाँ पे वोट चोरी हुआ? बिल्कुल, इस्तीफा देने के बाद फिर उसके बाद इनको सबको आंदोलन करना चाहिए। तो सपा क्यों कह रही है कि हम कांग्रेस को अपने साथ लेंगे भी तो बहुत कम सीटें देंगे, तो इसका मतलब ये कि सपा कह रही है कि कांग्रेस की वजह से हार हुई है? अभी चुनाव बहुत लंबा है समय, उसके पहले वर्तमान में क्या है, जितने विपक्ष की पार्टियां हैं अपने अपने सांसद विधायकों का इस्तीफा दिलवा करके आंदोलन चालू करें अगर गलत हुआ। सर क्या कहेंगे आप, जिस तरह से विपक्ष में सपा कह रही है कि हम इस बार कांग्रेस को 20 से 25 सीटें देंगे क्योंकि उसी की वजह से कहीं ना कहीं आरजेडी की हार हुई है, इतनी बड़ी हार। किसानों को सारी योजनाएं मिली, बहुत सारी, तो बात एकदम सत्य वो कह रहा था। भाजपा हिंदू हिंदू करती है, हिंदुओं के नाम पर देती कुछ नहीं है। अब ये समझिए कि उसी का जो है एक वोटर है जो 100% वोट देता है उसको 0% काम मिलता है, जो 0% वोट देता है उसको 100% काम मिलता है। तो भाजपा उसमें की पार्टी है। अब ब्राह्मणों के नाम पर ब्राह्मणों को उचका करके एक नंबर पे खड़ा करती है, लेकिन देती कुछ नहीं है। ना तो एक पुरोहित बोर्ड आज तक बना के दे सकी, ना ब्राह्मणों के इनकाउंटर कितने कर रही है, उससे ज़्यादा इनकाउंटर ब्राह्मणों के जितने मारे गए इनके राज्य में कभी नहीं मारे गए। दूसरी बात देखिए, विपक्ष को मैं ये कहूँगा कि आप जो है मुद्दों पे लड़िए। आप मुद्दों पे तो लड़ते नहीं, किसानों के लिए प्रोटेस्ट करते नहीं, बच्चों के लिए करते नहीं, शिक्षा के लिए करते नहीं, कहीं आप जो है आंदोलन करने जाते नहीं हैं। आप वोट छोड़ गद्दी छोड़, तो इससे आप जीतोगे नहीं। यदि आप यूपी जीतना है तो अभी से कमर कस लो, गरीबों के लिए लड़ो, बच्चों के लिए लड़ो। जो फीस इतनी बढ़ती जा रही है, ट्रेनों में जो है इतनी गर्दी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करते नहीं हो। सिर्फ वोट छोड़ गद्दी छोड़, तो इससे आप जीत नहीं पाओगे। निश्चित रूप से जो है वहाँ जो इतना करिश्मा हुआ है वो चुनाव आयोग का, ईवीएम का करिश्मा नहीं है, वो 10,000 का करिश्मा है। तो जो कहते हैं भाई आप 5 साल राज किए, 4.5 साल तक तो आपको याद नहीं आया गरीबों को कि कभी 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार दे दें। जब 4 दिन चुनाव रह गया तब आप 10-10 हज़ार बांट रहे हैं। आप कहते हैं कि नहीं, ये क्या है? ये आप जब केजरीवाल करेंगे या राहुल गांधी कहेंगे कि 8,000 खटाखट, तो आप कहेंगे रेवड़ी है। आपने क्या बांटा? पकौड़ी बांटा, कचौड़ी बांटा, क्या बांटा भैया? आपने रेवड़ा बांटा? आपने भी तो बांटा। तो आपके कतनी करनी में अलग है। और नहीं, और रही बात, लोग कहते हैं कि बाबा जी गए बिहार में, जहाँ जहाँ प्रचार किए वहाँ वहाँ प्रत्याशी जीत गया। अरे भैया 2017 में मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, सीटें मिली 325, और फिर 2022 में बाबा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है उत्तर प्रदेश में, सीटें आती हैं 240, घटी कैसे? फिर जो 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है, उसके पहले 5-7 सीटें जो है विपक्ष पाया था, 43 सीट पा गया। तो बाबा जी की महिमा थी, यहाँ जो इतना घटा। ईवीएम की मांग। हाँ देखिए, वहाँ जो महिमा न बाबा जी की थी न मोदी जी की थी, महिमा वहाँ 10,000 की थी। और एक बात बताइए, जिसके घर में 7 महिलाएं होंगी और 70,000 खटा आ जाएगा, तो 70,000 दिखेगा, बाद वाला दिखेगा, बाद में क्या होगा पता नहीं। नौकरी देंगे कि नहीं देंगे, सरकार में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा वो भविष्य कहेगा, उसमें है। देखिए, विपक्ष को अभी से कमर कसना होगा। यदि आपको भाजपा से लड़ना है तो आप जो है ये 15-85 करते हो, लेकिन 85 को भी तो आप संभाल के नहीं रखते। यही मैं विपक्ष से कहना चाहूँगा, आज जो है बहुजन के महापुरुषों पे आप वोट लेने का काम करेंगे, तस्वीर छापने का काम करेंगे, लेकिन बहुजन की सरकार आएगी और 9 जिले बना देगी, 8 जिले बना देगी बहुजन नायकों के नाम पर पे, आप उसको हटाने का काम करेंगे। 5 योजनाएं बहुजन के नाम नायकों के नाम पे चल रही थी, आप हटाने का कार्य करेंगे। बीजेपी ने पैसा बांटा, ठीक है, वहाँ पे 2 बड़ी पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस ने अपने जमीनी स्तर पे 100% दी, फिर भी जनता अवेयर नहीं हुई। आखिर
कांग्रेस मैडम कहाँ बात कर रही हो? देखिए वोट चोरी मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था वहाँ पे। कांग्रेस हर राज्य में, हर जगह, दक्षिणी राज्य छोड़ करके जितने बाकी सारे भारत में हैं, वो किसी न किसी के सहारे है। कहीं 10 सीट दे दो, कहीं 30 सीट दे दो, कहीं 50 सीट दे दो, उसके हिसाब से वो लड़ती है। और सिर्फ मुद्दा एक था ना, उसमें आज देखिए एक और चीज़ है, आज अखिलेश जी ने ट्वीट किया है, और ट्वीट किया है राजीव रंजन जी के बातों पे। उन्होंने कहा देखिए पत्रकार हैं, जो गलतियां हमारे लोग किए थे उसको उन्होंने आज फेसबुक पे भी जो है पोस्ट किया है कि जब लोग राजीव रंजन राय जी जहाँ चौराहे बैठते थे, लोगों से बात करते थे भाई अब की बार, तो लोग कहते थे भैया देखो हम उस पर माइक पे नहीं कहेंगे, आप माइक बंद करिए मैं बताऊंगा। तो लोग बताते थे कि भैया देखिए इनके लोग अभी चुनाव में इस तरह के प्रचार में गुंडाई कर रहे हैं कि जो है मारा पीटी कर रहे हैं, ये जब सरकार बना लेंगे तो क्या होगा, हम लोग वोट नहीं देंगे। दुलार चंद की बात सब करते हैं, मारे गए, गलत हुआ। दोनों बाहुबली थे, दोनों में गोली चली, या तो अनंत सिंह मरते हैं दुलार चंद, तो पहलवान लड़े, ठीक है। लेकिन एक पासवान 70 साल का वोट के बाद आरजेडी के लोगों ने उसको मारा है, कहिए तो मैं दिखा दूं, उस पर कोई डिबेट नहीं करेगा चूंकि वो गरीब है। देख लीजिए, राजद का वोट नहीं दिया तो नहीं करेंगे चूंकि वो गरीब था, वो बहुजन का था, उस पर बात नहीं करेंगे। बात उसी पे करेंगे जो गुंडे होंगे, और चाहे अनंत सिंह हो और चाहे दुलार चंद हो। तो आप कहाँ से जीत पाओगे? आप जनता के मर्म को समझोगे नहीं, नब्ज को पकड़ेगे नहीं, और कहोगे ईवीएम खराब है, SIR खराब है। क्या चाहते हो कि यहाँ बांग्लादेशी वोट दें? क्या कहेंगे सर आप इनकी बातों पर? जिस तरह उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ उनको आरोप लगाने आता है, उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो पंडित हैं जो उनके लेकर उन्होंने मुद्दा रखा। क्या नहीं, बात सही है। देखिए अब तो चुनाव परिणाम सामने है, और इस समय जो पार्टी हारी है, सिमटी है, अपने दायरे में, अपने औकात में आई है, तो उसको आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं डर तो गई है ना विपक्ष। उनका ये कहना है कि रणनीतियों पे हम अपना काम करेंगे। वो सपा को 20 से 25 सीटें, कहीं ना कहीं सपा जो कह रही है कि हम कांग्रेस को अब 20 से 25 सीटें देंगे, तो क्या गठबंधन कायम रहेगा? देखिए जब चुनाव, ये तेजस्वी जी चुनाव जब का जो कैंडिडेटों का जो टिकट बांट रहे थे, अपना जूता चप्पल खींच दिया था। तेजस्वी की पार्टी के लिए अपना जूता चप्पल, दरी बिछाने, कुर्सी लगाने से लेकर सारी व्यवस्थाओं प्रचार प्रसार में लगा हुआ था। पिछले 20 सालों से वो मेहनत कर रहा था। जब टिकट की बात आई तो उसको टिकट नहीं दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। कहा कि नहीं तुम चुनाव जिता नहीं पाओगे, जिताऊ कैंडिडेट नहीं हो। उसने अपना कुर्ता फाड़ा उनके घर के सामने, दिया था। हाँ, तो उसका अभिशाप ही है सामने हुआ। उसने ये भी बोला था कि मैं लिख के जा रहा हूँ, बोल के जा रहा हूँ, मेरी हाय बोल रही है कि 25 सीट से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर पाओगे। और देखिए ये होता है ना, मुई खाल की सांसें स्वार भस्म हो जाए, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। इसमें किसको बताएंगे कि राजद की जो हार हुई है किसके वजह से हुई? राजद की जो हार हुई है ना, उनके कर्मों की है। ये कर्मों का फल सामने आया है। जो तांडव प्रचार प्रसार में तांडव कर रहे थे, वहाँ की जनता बता रही थी, वहाँ की बिहार की आम जनता बता रही थी कि चुप, जब प्रचार जो किया जाता कि भाई मुझे वोट दीजिए, विकास के नाम पे, नौकरी के नाम पे, स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर, वो लोग हाथ नहीं जोड़ रहे थे, हाथ तोड़ने के लिए आ रहे थे कि अगर वोट नहीं दिए तो हाथ तोड़ दिया जाएगा। तो जो सत्ता में आने से पहले इस तरह तांडव कर रहा था, वो सत्ता में आता तो कितना तांडव करता, ये जब वहाँ पर गणना की गई, लोगों ने विचार किया, उसका परिणाम सामने दिया। तो विपक्ष क्यों कह रही है कि यहाँ पे वोट चोरी नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं वो हड़पा गया है वहाँ पे, कहीं ना कहीं जो वोट है? खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। वो जब जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि डकैती हुई है, अखिलेश जी, आप सोच समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, वो इतना बड़ा बयान। हम भी कह रहे हैं कि यहाँ पर 43 सीट गठबंधन पाया था, लोकसभा सीट, लोकसभा में 80 सीटों में 43 सीट ले गई। हम भी कह रहे हैं डकैती हुई थी भैया। हम जहाँ पर 70-77 लाते थे, 72 लाते थे, हम इसमें कम पाए, लग रहा कि डकैती की है गठबंधन वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने। हम को भी कहा, लेकिन हमने नहीं कहा। हमने आत्ममंथन किया, चिंतन किया कि मेरे संगठन में, मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे शीर्ष नेतृत्व में कहाँ से कमी रह गई कि ये सीट कम हो गई। और यही काम ये हम विपक्ष वाले नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा भुगतते हैं। नहीं, निश्चित रूप से मैम, ये जो कह रहे हैं, जो 37 सीट पाए थे वो गड़बड़ी नहीं हुई थी, न PDA के सहारे पाए थे, न 1585 के सहारे पाए थे। निश्चित रूप से ठाकुरों ने अपने पगड़ी का प्रश्न बना लिया था, कुछ टिकट काट दिए गए थे ब्रजभूषण सिंह के जैसे। और दूसरी चीज़ जो है, ब्राह्मणों में नाराजगी थी कि कहीं ना कहीं ये वोट हम लोग देते हैं, ये भूल जाते हैं। जो 37% वोट इनको 0.37% वोट देते हैं, उनको ये 60% अपना जो है देते हैं, हमको 0% देते हैं। तो ये नाराजगी थी, और वही नाराजगी रह गई, नहीं संभाल पाए। सपा को मिल गया। हाँ,
हाँ नहीं संभाल पाए तो 27 में कुछ गलत भी हो सकता है। अलग बात है कि वहाँ 10 दिए, छोटे भाई को 10 दिए, यहाँ 20-20 दे दिए तो बदल सकता है, नहीं तो यहाँ भी पलट जाएगा मामला। वरना जो है ये देखिए संत महंत मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे हैं, 17 से 22 इनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो 22 का 27 वाला कार्यकाल चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ता उपेक्षित है, इनके जो कोर वोटर हैं वो उपेक्षित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये शीर्ष नेतृत्व जो भी यहाँ जांच करने आया है 24 के चुनाव के हार का, तो उसने लिखा है, पूछ लीजिए भाजपा वालों से। क्या कहेंगे आप? उनका ये कहना है कि इस बार 2627 में योगी जी का जो काम है वो सही नहीं है, उससे जनता नाराज है, उनके कार्यकर्ता नाराज है। नहीं नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विश्वास, सबके विकास के आधार पे काम करती है और ये विपक्ष वालों के पास कोई मुद्दा नहीं। अगर गरीबों को अगर उनको कुछ मदद कर दी गई। चुनाव में तो साफ देखा गया था ना कि कहीं ना कहीं जो राजपूत वोट था, जो पंडितों का वोट था, वो पूरी तरह से सपा की तरफ गया। नहीं, वो देखिए वो समय की स्थितियाँ होती है। 2007 में तो गया था। जब काम नहीं करेंगे, जो भी पार्टी काम नहीं करेगी वो उसके साथ इस देश की जनता नहीं रहेगी। आप लोग ऐसा निष्पक्ष होकर के दिखाती हैं और जो गुंडागर्दी पहले के शासन में होती थी उसका ये वहाँ की गरीब महिलाओं ने, वहाँ के नौजवानों ने, वहाँ के छात्रों ने, जो उनके घर वालों ने बताया, जो 90 के दशक का दौर देखा था, उस आधार पे वोट किया है, न कि वो कोई किसी के उस पे नहीं किया है। उन्होंने बताया क्या गुंडाई होती थी, 6 बजे के बाद लड़कियां औरतें घर से निकल नहीं पाती थी और उनको ज़बरदस्ती उनके साथ छेड़खानी और बेइज्जत किया जाता था उस आधार पे। और अब तुम स्वयं का मंथन कभी नहीं करते हो और तुम जब जीतते हो तो तुमको निर्वाचन आयोग सही लगता है। जब वही भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाता तो निर्वाचन आयोग खराब हो गया और निर्वाचन आयोग खराब हो गया, पुलिस वाले खराब हो गए और उन्हीं पुलिस वालों की सुरक्षा में चलते हो। मैडम, उन्हीं पुलिस वालों की सुरक्षा में चलते हो, उन्हीं डीएम के उसमें काम करते हो। वो तब सही होता, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दे दिया है तो तुम अपने गिरेबान में नहीं देखते हो। एक अंगुली अगर किसी की तरफ उठाते हो तो 3 तुम्हारी तरफ इशारा करती हैं। और तुम लोगों ने जो जनता के साथ कृत्य किया, आज तुम देख लीजिए उनके घर में क्या मचा। आप अपनी छोटी बहन उनसे बड़ी बहन, उसको तुम जूता चप्पलों से मार रहे हो, ये जनता में अच्छा नैरेटिव जाएगा और तुम उसको भगा रहे हो। उसके पहले बहू के साथ तुमने ऐसा किया तो तुम जनता सब देख रही। और इनकी जब चुनाव मीटिंग खत्म होती थी, जो राजू रंजन जी बता रहे, हम भी उनका वीडियो देखे, तो उसके बाद उनके अभी यहाँ भी आ जाते हैं मुरैठा बांध करके, वो जो कार्यकर्ता वो ऐसा हुदुम जोतते थे कि 5000 की भीड़ होती, जो 100 ठोरा वो मोटरसाइकिल से निकलते थे, वो हल्का। तो वो जनता देख रही थी कि अभी तो ये सत्ता में नहीं आए, सत्ता में आ जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे। और रही बात, तुम 10,000 की बात करते हो, तुमने तो 50 हजार रुपया 2009 में सारे किसान 5 करोड़ किसानों को दिया था। वो किस चीज़ के दिया था? तो तुम क्या इटली से ले आए थे या कहीं अंतर से लाए थे? वो किसान वो भी तो था। अभी कह रहे हैं कांग्रेस वालों ने 50-50 हजार किसानों का कर्जा माफ कर दिया, इसलिए जो है 1600 करोड़ हम अडानी का माफ कर दिए। किसान से हमसे मतलब नहीं है, हमको अडानी से मतलब है। तो अडानी तो कांग्रेस के साथ भी तो बहुत ज्यादा है। नहीं तो कभी भाजपा ने किसानों का कर्जा माफ किया है? जनता के प्रति है कुछ? भाजपा जो है कभी है जनता के प्रति? तमाम ऐसी जो योजनाएं तो लाई है ना, तो चाहे वो किसानों के लेकर हो कि चाहे वो युवाओं। नहीं, कौन सी योजना लाई है हमको बताओ ना। बिजली का लेकर हो, किसान खुद आगे के चल रहे हैं कि हमारी अब सुविधाएं अच्छी हो गई है, बिजली बिल माफ हो जा रहा है। कर्जा कौन सा किसानों का माफ हुआ है जो आत्महत्या कर रहे हैं? ये हम पूछना चाहते हैं। 1600 करोड़ रुपया अडानी का माफ कर दिया गया, क्या किसान जो मर रहे हैं फांसी लगा के, इनका कर्जा नहीं माफ होना चाहिए क्या? पूछिए। जो किसान मर रहे हैं उनका कर्जा माफ नहीं होना चाहिए? जो क्राइटेरिया में आ रहा है उसका माफ किया जा रहा है। महाराष्ट्र में तो इन लोगों ने लूट कर किसानों को बर्बाद कर दिया। कुछ देश की अर्थव्यवस्था भी देखनी है ना। वहाँ बिहार शायद आए पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य घोषित किया गया था। वहाँ की महिलाओं को आवश्यकता थी, चूँकि सरकार एक स्टेट में इकट्ठे तो हम पूरे उसमें नहीं कर पाएंगे। स्वावलंबन बनाने के लिए जैसे यहाँ पे 10,000 रुपया लोगों को दिया गया, रेहड़ी पटरी वालों के, आप अपना रोजगार करिए और लोगों ने लाए और ये दे दोगे तो 25,000 और दिया जाएगा। लोग दिया जा रहा, आप काम तो करिए। कुछ काम करने के लिए भाजपा सरकार और उन महिलाओं को दिया गया है। तो जो परेशान हैं वो अपना काम करिए, अपने घर का परिवार को चलाइए। कम से कम जो तुम्हारी परेशानी कम से कम कुछ ना कुछ कम होगी।
बात है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से बिहार में चुनाव जीत हुई है एनडीए की, कहीं ना कहीं उससे जो विपक्ष है वो डर गई है और उनका कहना है कि अपने रणनीतियों पर अपना काम करेंगे, अपने बदलाव करेंगे और यहाँ पे सपा विपक्ष लगभग 75 साल तक आगे खड़ा नहीं हो पाएगा। विपक्ष की गलतियों के कारण ही वर्तमान की सरकार का उत्थान हुआ है। अगर ये लोग गलतियां नहीं किए होते तो भाजपा तो बहुत पहले से आज़ादी के बाद भी डारमेंसी में थी। भाजपा का 15 साल का जो कार्य है उसको उत्थान पे ले गया। हम भी सपाही थे। विपक्ष के पास कोई रणनीति नहीं है, आप ये कह- विपक्ष के पास रणनीति किस बात की? झूठा कपास बोल करके एक बार लूटो देश, दूसरे बार कहो हम 15 लाख देंगे एक घर में, तो कोई विश्वास करेगा कि कल वो भी पैसा चला जाएगा? यह दिक्कतें यहाँ पर है। जनता का विश्वास जीतने का काम विगत 11 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की है उसी का परिणाम बिहार है। अभी तो न्यूज़ 18 पे मैं पिछले सप्ताह में बोला था इस चुनाव के पहले कि जहाँ जहाँ योगी जी जाएंगे वहाँ वहाँ ब्रांड एम्बेसडर की तरह सरकारें बनेगी। दूसरा, क्यों इतने सीटें कम आ गई योगी जी? उत्तर प्रदेश में कम सीटें आने का कारण जातिवाद चरम पर है। अब वो भी टूट रहा है। जो यादव, जो मुस्लिम जो थे आज भाजपा में आ रहे हैं, अन्यथा इतना बहुमत आता कैसे? आप देखिए फैजाबाद में पंडित और राजपूत कहाँ जा रहे हैं? पंडित राजपूत तो मजबूरी है, वहीं रहेंगे जहाँ हम बता रहे हैं। पंडित और राजपूत सरकार नहीं बनाते। पंडित विनम्र होता है, राजपूत तेज होता है। देश की रक्षा राजपूत करता है, संचालन पंडित करता है। अगर दोनों तालमेल में हो जाए तो किसी की सरकार नहीं बन सकती। पिछले बार आपने देखा था पंडितों और राजपूतों का पूरा सपा की तरफ वोट गया। सपा की तरफ गया था वोट, तो उस समय मुलायम जी थे, अखिलेश नहीं थे। बैठ करके 8 बजे के बाद अखिलेश जी थे। हाँ, पिछले बार। अखिलेश जी ये मुलायम की धरोहर थी, ये धरोहर वाले लोग हैं। इनका क्या वजूद है? आप देखो, राहुल गांधी आए विरासत में, अजीत सिंह आए विरासत में आए आपके अखिलेश जी। विरासत वाले देश नहीं चला सकते, वह ऐश कर सकते हैं। मतलब परिवारवाद के वजह से विपक्ष बात छोड़ दो, विरासत में जिसको राजनीति मिली है वह अधिक दिन तक रुका नहीं सिवाय कांग्रेस परिवार के। और कांग्रेस का मोटो है सिंगल विंडो सिस्टम। बड़े बड़े अर्जुन सिंह तक विदा हो गए, कोई रह पाया है? होगा, मैं कह रहा हूँ घोषणा के साथ कि जिस दिन ब्राह्मण भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस में गए उस दिन का भाजपा खत्म हो जाएगी। ये सत्य है। हम बनाए हैं भाजपा, हमारे पीछे लोग आए, त्याग करने पर हुआ है। धन्यवाद। कांग्रेसी के अलावा कोई सरकार चला नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी जी पश्चिमी गुजरात से बूथ अध्यक्ष कांग्रेस के पहले थे, तब जाके संघ में गए हैं। आज न जो जानता हो, ये मैं बता रहा हूँ कि ये और जो ये अंबानी जी हैं, ये इनका धीरू भाई अंबानी का गाँव ही नाम है उसका चोरवाड़ गाँव, चोरवाड़ गाँव। तो वो तो उनका भैया गाँव से नाम शुरू होता है। और ये जितने भाजपा में, अच्छा एक साबुन है भाजपा में, कितना भी बड़ा हो, चाहे अजीत पवार ही हो, कितना भी बड़ा वो द्रोही हो, कितना भी बड़ा चोर हो, घोटालेबाज हो, भाजपा में आया नहीं कि गंगा जल जैसे एकदम नहाया नहीं, साफ सारे पाप धुल गए। अब हम आपसे कह रहे हैं हर पार्टी का अलग अलग व्यू होता है। ये लोगों की करीब 15 साल से जो डारमेंसी में चले गए हैं उसका आक्रोश है। ओरिजिनल सुनिए, मोदी की शिकायत, योगी की शिकायत। अब शिकायत का दौर नहीं है, काम करने का दौर है। शिकायत की बात और नहीं, सुनिए, एक बात मैं कह रहा हूँ, आप अगर बोलिए, ये भाजपा के बहुत तो हैं, हम भाजपा के नहीं हैं। 17 से 22 तक की बाबा जी की सरकार बहुत बढ़िया थी यूपी में। रुक जाइए, सुनिए ना, सम्मान व्यक्त, मैं भी, सारे लोग जानते हैं, सब हमको जानने वाले, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 17 से 22 तक बाबा की सरकार बहुत अच्छी थी। 22 से जो 27 वाली सरकार है, 5 काम बाबा के जनता के हित में बताइए। हम सीधे काम बता रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जितने प्रस्तावित कार्यक्रम थे, इन लोगों के भ्रष्टाचार की वजह से पूर्ण नहीं हुए, उसके बाबा पूर्ण कर रहे हैं। यही काम बहुत है। एक मिनट, अखिलेश जी ने बनाया कैंसर हॉस्पिटल अंथल में, उसका कम हुए तो कहीं ना कहीं देखा। सुनिए ना, वही के भाग्य आए ना, मैं बता रहा हूँ, बनाया उन्होंने एक हॉस्पिटल, उसका नाम जो है इन लोग, जब इनकी सरकार आई तो उसका रख दिया कल्याण सिंह। अरे ये वो लोग हैं
ब्राह्मण बड़ा नेता अटल बिहारी वाजपेयी से कोई नहीं था। कल एक डिबेट में आए थे, उन्होंने बताया देखिए मैं मुसलमान के नाम पे, मुसलमानों के नाम पर मैं भाजपा नेता होकर के विद्यालय खुलवा रहा हूं, लेकिन तीन स्मार्ट विद्यालय देने के लिए, यूनिवर्सिटी देने के लिए कहे थे, एक भी ना बना पाए। ये वो लोग हैं, एक कोई बेटा पैदा करेगा और नाम अपना रख करके कहेंगे कि मेरा बेटा है। ये वो लोग हैं, ना इनको शर्म है ना लज्जा है, इनके कथनी करनी में अंतर है। 5 काम पूछा तो भाग गए। 5 काम नहीं तो काम तो दिख रहा है ना, उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है कि अपराध कम हो रहा है महिलाओं के लिए। तो मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आपका अपराध कम हो गया है, महिलाओं के लिए 3 एनसीईआरटी का डाटा आपने देखा कि नहीं देखा? सबसे ज्यादा अपराध इस सरकार में हुए हैं। अब क्या कहें मैम आपको, आप क्या सुनना चाहती हैं हमसे? पहले से जिस तरह से अभी कम हुए हैं, कहीं ना कहीं अपराध, महिलाएं अब यहाँ पे अच्छे से काम कर सकती हैं। यहाँ तक योगी जी ने अभी हाल में कहा है कि अब महिलाएं रात को भी काम कर सकती हैं, रात के शिफ्ट में भी। देखिए कुछ तो बातें हैं ना, तभी तो। देखिए मैम, पहले हमारे पिताजी जो है, पहले हमारे पिताजी देखिए, ये जो कांग्रेस आई सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बना के देने, जो भी हो सर, एनसीईआरटी की रिपोर्ट जो भी हो, लेकिन महिलाएं, यहाँ भाजपा ने बना के दी। उत्तर प्रदेश में कितनी फैक्ट्रियां बना के दी? सपा ने कितनी? हाँ, सपा ने। अरे मैम अभी सुनिए, एससीएल लाई हुई, जितनी अखिलेश जी, मैं कोई अखिलेश जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, जितने विजन वाले अखिलेश जी नेता थे कोई नहीं था। एक जनेश्वर मिश्र उनके पार्टी में थे, उनके नाम पे सबसे बड़ा एशिया का जनेश्वर मिश्र पार्क बनाने के काम किया, मेट्रो चलाया, रिवर फ्रंट बनाया। जितनी एससीएल और अमूल ये सब फैक्ट्रियाँ आई हैं, सारी फैक्ट्रियाँ ला के अखिलेश लाने वाले थे। अब ऐसा मत कहिए वो विजन वाले नेता थे। बात ये थी कि वो सिर्फ जातिवादी में फंस गए। यदि जातिवादी ये मोदी सरकार छोड़े, उन्होंने कहा कि तमाम तरह के जो है कंपनियां लाई, लेकिन बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अब ये लोगों की मानसिकता को क्या कहकर, उन्होंने इतना अच्छा काम ही किया था। तो 2014 में अखिलेश की सरकार थी, जब भाजपा यहाँ पे 72 सीटें जीती, और 2017 में अखिलेश के ही नेतृत्व मुख्यमंत्री थे। जब चुनाव हुआ, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, अगर काम किए तो जनता वोट देती। इन्होंने काम नहीं किया, इनके गुंडों ने लूटा है। और कहते हैं ईवीएम सबके बोलते हैं, ईवीएम के वजह ये 2007 में बसपा कैसे, ईवीएम तब नहीं थी, और 2012 में ईवीएम से नहीं जीते थे। वो जा करके वो उसमें मटकी में यहाँ वोट लाए थे। ये इनसे पूछा, मटकी में वोट आया था 2012 में, जो सरकार बनी थी। बताइए, एक बात बताइए, अगर आप 250 करोड़ वाला जो प्रोजेक्ट 800 करोड़ रुपया ले लिया, अभी भी नहीं बन पाया। भाजपा सरकार बनवा रही है उसको पूरा। अरे भैया, ये लोग सिर्फ ये लोग औरतों को कहते थे कि औरतें खेत में लैट्रिन जाएंगी। भाजपा सरकार ने गरीब औरतों को दिया कि भाई अपने घर में ये वो कोई नहीं जाइए। और भाजपा सरकार और ये लैट्रिन आज की देन है। मैं यहाँ पूछ रहा हूँ सारे से, लैट्रिन आज कांग्रेस के जमाने की लैट्रिन शौचालय है, आज की देन है। आज अनाज मिल रहा था। नहीं, जेपी नारायण का उन्होंने तो बिल्डिंग बनवा दिया, और तुम इन्वेस्टर बुला करके 1400 करोड़ लील गए। वो कहाँ गए, किस पेट में गए, हमको बताओ ना। हम लील गए तो लील गए, जनता जवाब देगी। तुमको हम जवाब थोड़ी देंगे। और अखिलेश यादव लखनऊ को कुछ करने लायक कर दिए। हाँ तो बनाया 5 डॉक्टर सीमो आत्महत्या कर लीन, ये बनाया। 5 डॉक्टर सचान वगैरह ये आत्महत्या कर लीन जेल के अंदर, वो ये बनाए। ये लोग देश को लोग उसमें के हैं। मानी सबसे बड़े नेता भाजपा के उत्तर प्रदेश में यदि कोई थे तो बाबू कल्याण सिंह थे। बाबू कल्याण सिंह को इसी भाजपा ने ऐसे हंसिए पे डाल दिया, और वो जब उनकी नहीं हुई तो दूसरे को क्या होगी। और सारे ये नहीं, इनका केंद्रीय नेतृत्व कहता है अभी भी 24 के चुनाव में जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है उसमें कहा कि सबसे ज्यादा उपेक्षाएं उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं की है, जो अपने बच्चों के यही बाराबंकी स्कूल में जो है वो सही गए थे बेचारे 3 साल से बगैर किसी के। अरे क्या कहूँ, लोग यही सोच रहे हैं कि फिर सपा सरकार आवे और हम कार लूटें। हम भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को लूटने के लिए इंगित नहीं करते हैं, इंगित नहीं करती। वो कहती है भाजपा काम करो, मेहनत करो और देश को चलाओ। और वो आज सुनिए, अरे ना सुनिए ना 2017 में स्कूल की फीस कितना थी? 1 मिनट, एक लाइसेंस आरटीओ ऑफिस में बनवाने जाओ कितना, यहाँ ड्राइवर खड़ा होगा। 1 मिनट, यहाँ ड्राइवर कोई खड़ा होगा, पूछिए। कल हम लोग आरटीओ ऑफिस 2017-22 में जाते थे लाइसेंस बनवाने, तो मुश्किल से 1000 रुपए लगता था, आज 7000 रुपए लगता है।
अरे भाई ये 70 साल के बुढ़े क्या भैया हार्ट फेल हो जाएगा, क्यों परेशान हो? सरकार के लिए क्यों परेशान मरे जा रहे हो? सरकार क्या सुन रही है आपके, बताइए। जो फीस 2017 में बच्चों की 100 रुपए थी 1000 हो गई, 1000 हो गई। देखता है क्या? 4 साल कोई देखने तो वाला आपने नहीं। देखा किस तरह से यहाँ जो तमाम हमारे जो कार्यकर्ता है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो बीजेपी है वो हर जगह से जो है छल और कपट से ही लेकर अपने चुनाव जीती है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बंगाल हो। बीजेपी का हर जगह छल कपट ही है, कोई काम नहीं करती है, जनता को गुमराह करती है। और ये विपक्ष का ये साफ तौर पर है कि विपक्ष जो है सब तमाम अपनी जो रणनीतियों पे है अब वो काम करना चाहती है। 2027 के चुनाव जो है वो फतह करना चाहती है, इसलिए सपा जो है वो कहीं ना कहीं अपने कांग्रेस के जो मुद्दे हैं उस पर भी चुनाव 20 से 25 सीटें देने की बात करती है। लेकिन 2027 में भी ये देखना होगा कि जो यहाँ पे तमाम महागठबंधन के साथ अगर सपा चुनाव लड़ती है या अकेले चुनाव लड़ती है, तो वक्त आने वाला बताएगा। लेकिन जिस तरह से जो सपा कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है, जो बीजेपी है, वो अपनी रणनीतियों पे काम करती है, वो कहीं ना कहीं बता दें कि 365 दिन है जो है चुनावी मोड में रहती है। यहाँ तक मोदी जी ने हाल में ही कहा है कि हम चुनावी मोड में नहीं इमोशनल मोड में रहेंगे। तो तमाम तरह की ये चीज़ें हैं कि जो जनता के इमोशन के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी साथ में चलती है और इसीलिए कहीं ना कहीं वो अपने चुनाव को फतह करती है। कैमरा पर्सन नरेंद्र, आगाज टाइम, लखनऊ।